ब्रोकली तो भाई एंड की हो रहा है अब, और गाजर बची हैं, ये भी एक दो बार की हैं बस। और आज फिर मेरे हाथ में जो है ये वाली खुरपी दे दी है, देखो इस लंबी पतली खुरपी से निकलती हैं ये, और इधर की साइड से निकाल लूँगा। तो 2-4 दिन की बची हैं ये ब्रोकली। देखिए चिंकी है ना, बिल्कुल मोटी ताजी गाजर, एकदम स्वस्थ है, स्वस्थ तभी ज़्यादा स्वस्थ है ये तो। आलू कितना काला अंदर तय है, हरे तो बहुत निकले और लाल से निकले, तो काला ही हो रहा है बिल्कुल। काला किस वजह तो है हम आज पता चला, कट रहता है, कटे हुए आलू काले हो जाए अंदर तय। ये पीले पीले आलू खराब हुए हैं, फिर मैंने बदलवा के मंगवाए थे। खराब आलू ना काटिए ना हरे से काटिए, हरे में गए पेट में दर्द करते हैं। तो भाई आज लंच में बनेगी, गुड्डू को आजकल बहुत पसंद आ रही है अंडे की सब्जी है। मटर डालूंगी यहाँ, और गाजर निकाल लिया है अभी अभी एकदम ताजी इनके पापा ने। बस अब तो एक बार की और रहेगी, अब तो ख़त्म हो जाएगी गाजर, फिर दूसरी हो जाएंगी। कल चाचा जी पे हमने 1-2 सब्जी मंगाई थी, तो वे धनिया भी ले आए थे। वैसे हरा धनिया मैं मना कर दूं, अब सब्जी वाले जब सस्ता हो जाना सीजन आ जा सब्जी के लाने दे दें हमें सब्जी के साथ में। जैसे हरी मिर्च हुई, धनिया हुआ, तो मानू कह रही ले से घेर तो लिए, पर अपने वाला भी घेरिए काट के। इसकी खुशबू तो इतने उस किसान के खेत में था, मंडी में जाओगा, मंडी से फिर दुकानों पर सप्लाई होगा, फिर मारे जैसों के दोहराओगा, तो इसकी खुशबू ही सारी उड़ जा। ये मेरा तो मतलब काट ना कहा, मुझे नु कहा काट तो काट दी, मगर जब आ रहा तो अपना यूज हो जाएगा। खुशबू इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसा है जैसा घास। तो आलू गाजर की सब्जी भाई कोई जीरे से बनाता है, लहसुन प्याज डालता है, और वो लहसुन प्याज मैं नहीं डालूंगी क्योंकि हमारे कान्हा जी का भोग लगेगा ना। कई सारी चीज़ें ऐसी बनती है जिसमें लहसुन प्याज जरूरी होता है, वैसे उसके बिना भी सब्जी बन जा। तो यहाँ पे जीरा और मेथी ले लिया, और अब इसे डाल देते हैं अंडी में, और ऐसे झाँकना पड़ रहा क्योंकि मेरी जो पटड़ी है ना वो बहुत नीची है। तो वही आलू गाजर डाल दिए अंडी में, अब डाल देते हैं हरी मिर्च, तो इसमें हरी मिर्ची बढ़िया लगे, और मटर। तो भाई अब डाल देते हैं हल्दी, लून, मिर्च, मसाले स्वाद अनुसार। तो इन्हें डाल के अब इसको धीरे धीरे चलाएंगे इसी से। और भाई ये चमचा मैंने अपना जोड़ दिया, मुझे ना बर्तनों वाले ने बताया था अगर कोई भी चीज़ लकड़ी की हो या उसकी हो ना, यहाँ से पकड़ने वाले वैसे वो निकल जाए, तो उस पर फेविक्विक डाल दियो तो चिपक जाएगा। तो फेविक्विक लेकर मैंने बच्चों पता है इसे चिपका दिया, और डरते डरते ही चलाना पड़ा है मुझे। आज लकड़ी के चमचे कोंचे मंगवाने पड़ेंगे। आरुष और आरुषी दोनों में पड़े लगे पड़े अपने काम पे, होमवर्क जो छुटा हुआ है। क्यों आरुष ने इतना किताब उठा कर नहीं देखी, इतना आरुष ही नहीं आई। एक लैपटॉप ले रहा और एक फ़ोन ले रहा, नु कह रहे 15 दिन का काम आज ही निपटा देंगे। हंडी में सब्जी चौंक के मैं तो भूल ही गई भाई इसे चलाना भी। ये देख बन के तैयार होगी, और अब इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती। गर्मी लगने लगी थी, नहीं वहाँ बैठ के जैकेट निकालने को मन करता था। तो भाई सब्जी हमारी बन के तैयार होगी, और अब हंडी उतार दी। अब रख देते हैं इस पर तवा। इस तवे का ना पीछे का वो निकल गया हत्ती। आरुषि क्या ले रही? ओ बेटे घी खा रहे हो? घी हैं, कितने दिनों बाद खा रहे हो घी? अच्छा, और मैं भी बहुत दिनों बाद दही खा रहा हूँ। देखो देखो इधर, ये है मेरी थाली। और कहाँ लगाया तुमने डाइनिंग? चलो भाई मैं भी वहीं पर ले चलता हूँ जहाँ सब ने अपना डाइनिंग बना रखा है। धूप बढ़िया है ना आज, तो सबका जो लंच है वो इस प्लेस पे हो रहा है। मुझे भी जगह दो भाई, मैं कहाँ को बैठूँ? आरुषि बेटे रोटी में दबा रखा घी, दम निकल जाएगा घी का। तो चलो भाई पर को आरुष थोड़ा सा भाई, यार देख ये दही मेरी सब्जी में मिल गई। हाँ पर को ले थोड़ा सा, तो पहले ही मिला के थोड़ा ही खानी, अलग से खानी थी। ये तो चाट बन गई। और ये बच्चा क्यों नहीं खा रहा, ये छोटा सा? भाई चलो आ जाओ यहाँ, आ जा नंदनी। और आरुषि नॉर्थ इंडियन फूड ढूंढते अपने नॉर्थ में। हाँ लेकिन नहीं खाया कुछ भी जब तक नॉर्थ इंडियन नहीं मिलेगा। अच्छा बेटे आओ अब नॉर्थ इंडियन खाओ, आ जाओ। और आरुषि कह रही 20 दिन बाद घर की रोटी खा रहे हैं हम। गैस स्टोव पर रोटी बनाने की अपार सफलता के बाद चिंकी ने संभाल लिया यहाँ ये देसी चूल्हा मिट्टी वाला, और इस पर भी बना के देख रही। शाबाश बेटे, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरा नाम एक दिन जरूर रोशन करोगे, चाहे वो खाना बनाने में क्यों ना हो।
और वैसे भी सपने बड़े, टारगेट बड़े, सोच बड़ी, माइंडसेट बड़ा। नु कह रही आपको गरम गरम रोटी पसंद है, चलो मेरे हाथ की खाइयो, बाकी के लिए तो मैंने सेक कर रख दी, आप सबने खा लिया खाना। तो नु कह रही 1-2 रोटी चलो मैं सेकूंगी आपके लिए। अच्छा, वेरी गुड। इसके हाथ की रोटी ना ऐसी लगे बिल्कुल नान जैसी। अच्छा, बढ़िया रोटी बनाती है चिंकी। और ये देखो, ये गुस्से मिट्टी वाले चूल्हे पे भी परफेक्शन आ जाएगा बेटे धीरे धीरे। अच्छा, तुम्हारी सोच को सलाम और इस रोटी को भी सलाम जिसे ये खाएगी। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तेज धूप थी पर बादल आ गए। क्यों यहाँ ऐसा? जड्डों का मौसम है यो, और मौसम जड्डों का हो या गर्मियों का, इसमें न तेरी चलने की और न चलने की मेरी, इसमें चलेगी मौसम की। नुई काम चल जाएगा। यो खाली पड़ा है जब मैदान, सब्जी तो खा ली इसमें तो पाड़ पाड़ के हमने। अभी नहीं चल जाएगा क्योंकि नर्सरी और लग रही तैयार। 1-2 जगह में पौध देखे आया, खीरे की भी लग गई और जी टमाटर की भी लग गई। और जब वो पौध हो जाएगी तैयार 10-5 दिन में, तो बनते ही लम्बे पौधे कर आया मैं बात। 15 दिन में ही उग जा पौधे। हाँ, और पौधों को और 15 महीने लगे उगने में। वो पता नहीं ना मुझे। तो नर्सरी तैयार करने की जरूरत नहीं है हमें, डायरेक्ट इसमें फसल ही लगावांगे बस, ये मान के चल। तो पहले हमने नर्सरी तैयार करी थी यहाँ, उसकी पौध भी लगाई थी, प्याज की भी, ब्रोकली की भी, गोभी की भी और टमाटर की भी। मुझे लग रहा ये नू करने वाले हैं, किसी दिन कहीं को जाओगे, अरे हमें भी दे दिए 2 पेड्डे। तो कोई मना थोड़ा ही कर रहा है, मना कोई नहीं करता। एक चीज बताऊं, आज भी इस भारतवर्ष में सबसे बड़ा दिल किसानों का है। सही बात। कोई गन्ना लेके चूस लो, कोई अमरूद तोड़ के खा लो, कोई आम तोड़ के खा लो। किसी रेडे ठेले वाले पे तो एक आम उठा के दिखा दिया, नहीं ठा सकता कोई भी। और कोई सब्जी, मतलब सब्जी निकल लियो खेत में से, ला भाई तुम भी खा के देख लियो, बना के देख लियो। कोल्लू चले हैं ये। हाँ। इनमें गुड़ भी खा ले, जो भी जावे वहां से आ जा भाई गुड़ खा ले। कोल्लू मालिक का रवैया ऐसा रहे और सबको खिलावे भी। हाँ। किसी दुकान पे तो एक डली सी ठा के दिखा दिया गुड़ की, नहीं ठा सकता तो कोई। इसमें दिल बड़ा है या क्या है? 10 ग्राम फालतू भी चला जाएगा ना तो नर्जे में तो 10 ग्राम भी काट ले। और उन पे तो इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट है। हाँ। तो गन्ना भरपूर चूसो, गुड़ खाओ, और जी फल किसी का लग रहा हो फल और सब्जी। यहाँ तो सब्जी भी ले भाई, होए में सबका सज्जा है। 2 गोभी तो भी ले जा, 2 टमाटर ले जा, खीरे ले जा, प्याज ले जा, धनिया पुदीना ले जा। तो ऐसा है किसान का दिल। तो भाई मैं ये देख रही थी, इनमें लस्सी डाल दी थी मन्ने। गुड्डू नु कह रही थी मम्मी शिमला मिर्च जरूर लगाइयो। मन्ने कहा ये जब की बोई हुई है, जब हमने ये पौध तैयार करी थी इस वाली क्यारी में, तो ये लुक गई थी। लुक गई मतलब छिप गई थी, मेरी भाषा में बोल लो तो। और ये देखो, इन पर मैंने डाल दी थी छाछ, और ये फूई सी जो लगी हुई है ना फंगस, ये छाछ की वजह से लगी हुई है। उस दिन तो बाद में पानी ही नहीं दिया गया, कुछ ओ सांस पड़ जा बस उसी का इसमें पानी है। तो आज मैं सोच रही, इसमें देखो घास भी कितनी हो रही, और गुड्डू के पापा का टाइम नहीं लग पा रहा, नहीं तो इस घास की हिम्मत है, इसका तो सफाया कर दें हमें। अब धीरे धीरे करके ये गार्डन खाली होगा और फिर से एक साइड से भरना शुरू हो जाएगा। ये देखो भाई, प्याज ये अगेती होगी और ये होगी पचेती, जो हमने अब लगाई थी, और जो निकाल लेंगे हम अप्रैल के महीने में, मार्च अप्रैल के महीने में। और इनकी आल की सब्जी बना खा करेंगे, जो स्प्रिंग ओनियन है। गाजर तो रहेगी भाई 5-4, आज फिर निकाल ली थी इन्होंने। हंडी की सब्जी खाने की फरमाइश चल रही थी इनकी। इन टमाटरों पे नू पता नहीं पौधों पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा। ये देखो, ये पौधे लथपथ हो रहे टमाटरों से, फरवरी में खाने के काम आवेंगे। ये हल्के में ले रहे भी हमारे घर वाले सारे के सारे, इन्होंने नहीं पता टमाटर भाव महंगा हो रहा। और देखो इतने इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, ये भले ही झुक गए पौधे। ये देखो, एक तो ये सूखे नहीं और इन पर कोई सपोर्ट नहीं दे रहा। नंदनी नहीं छुआना, जब पक जाएंगे, जब ताजे ताजे तोड़ कर खाकर ये एकदम फ्रेश। और मेरे नंदनी को काफी पसंद है टमाटर, तो इसलिए ये सारे के सारे सब्जी में नहीं डालने के, हम काट के एक कक पका के तुझे खुआना। इनमें तो जब कोई ध्यान नहीं दे रहा है, नहीं बात यही। और ये देखो जी, ये देखो, और ये झुक रहा बिल्कुल पौधा। इस पे भी दिखाऊं आपको उठा के, ये देखो लथपथ गुंछे के गुंछे लगे पड़े टमाटरों के, पर कोई ध्यान नहीं दे रहा नंदनी। इस पौधे में भी रोग आ गया था, पर फूल जो इस पे आए और टमाटर भी आ गए, पर इस पे मैंने सपोर्ट लगा दिया। आज कोशिश तो करी, लेकिन ऐसी डंडी मिल नहीं रही मुझे मजबूत सी। छुपाओ तो ये भी बैठा कितने सारे हैं। ये देखो खुशबू लाजवाब। अभी तो ये सब्जी में भी डले, दूर से इतनी खुशबू फैला रहे। इधर है, इधर बेटा इनमें बहुत टमाटर है।
लेकिन बंदरों को ये दिखा नहीं रहे। हाँ एक लकड़ी है जो उसे हाथ तोड़ के लगा लियो इसमें आप। ले गया हो बेटा उस लकड़ी को, कहाँ है वहाँ? जब भी तो काम चला गया यहाँ से लगाने का। पिछले साल हमने इस एरिया में टमाटर लगाए थे, कुछ सेव चना था, टमाटर थे, प्याज थे। ये जहाँ पे जो घास है तो उसका एक बीज देखो कहाँ उगा। फूल तो इस पर सारे जड्डे हो गए आ रहे, बहुत दिनों तक फूल आ रहे, पर भाई साहब टमाटर नहीं आया एक भी। फूल दिखा दिखा कर ही जा रहा, उनको टमाटर आ जाएंगे। नहीं आ गया भाई, आ गया आ गया। ये देखो एक आ रहा, देसी वाला है, एक आ रहा इस पे भी। पर इतने फूल आ रहे थे ना इस पे, टमाटर यो दिखा मुझे तो आज ठा गया इस पता है, नहीं तो मुझे नहीं उम्मीद थी। आपको पता मोमोज बनानी सीख ली मैंने। उसमें एक एलोवेरा डलेगा, एक पत्ता गोभी डलेगी, एक ब्रोकली, एक प्याज और जी पालक, मेथी, हरी चकुंदर प्याज क्या? है। हरी प्याज। हाँ और जी फूल गोभी, पुदीना, धनिया सब चीज डाल के हम वेज वाली फूल पत्तियां जितनी है हमारे गार्डन में उनकी हम बना दें मोमोज। माँ बताइए इसे, कल मोमोज खाई थी हमने। बताइए इसे, खाई नहीं थी क्या मोमोज हमने? मोमोज खाई थी। और मेरे पे पानी पूरी बनानी आवे। और जी हाँ, हाँ हमने मोमोज सीखी और तू पानी पूरी बनानी सीखी आई, कैसे बना? फिर तो ठीक रहेगा काम। एक आटे की छोटी सी रोटी, छोटी सी रोटी रखो और फिर उसे गैस पे रख दो और उसमें आग लगा, उस पर नीचे आग लगा के जल नहीं जा गाड़ी के लिए क्या लाए अपनी आप? एक आधी होगी लाए, एक हो। अजी हाँ, एक शिवलिंग है और एक नंदी जी उसके आगे बैठे हैं, नंदी जी वो लाए गाड़ी के अच्छा लिए। ठीक है फिर तो। आगे शिवलिंग है और अरनू पीछे बताओ, नंदी जी है। रड़ गए थे आप हाँ। कैसे? मैं पीछे थी और मम्मी आगे चली गई यार, मुझे पता ही नहीं चला मम्मी आगे चली गई, मैं पीछे मैं बता रही रेलिंग पर लटक रही होगी तू, वहां से सीढ़ी होगी, है भी यही बात। मुझे पता तू जत्ती सारा टॉप मारा रेलिंग पे यही चक्कर रहा। कुछ फसलें तो ऐसी हों भाई कि गर्मी में ज़्यादा बढ़ोतरी उनमें हुए हैं, और कुछ ऐसी हों कि जितनी सर्दी होगी उतनी बढ़ोतरी होगी उनमें, जैसे कि गेहूं है, सरसों है, ये जितनी भी अनाज वाली फसलें हैं। और कुछ सब्जियों की फसलें भी ऐसी हैं ना, सर्दियों में ज़्यादा बढ़े हैं, जैसे गोभी वोभी हैं, ये सब चीज़ें हैं। और भाई ये मेथी भी उसी में आवे हैं, सर्दियों में बढ़ने वाली हैं ये फसल, और कुछ गर्मियों में बढ़ेंगी। जैसे कि हमारे टमाटर हैं, लग भी गए, सारी चीज़ चल रही है उनमें प्रॉपर, लेकिन पकने के नहीं हुए अभी। और उसके अलावा प्याज वगैरह है, और पालक की ग्रोथ भी कम हो जा, और गर्मी में जल्दी जल्दी बढ़ोतरी हो जा। और ये मेथी ना सर्दियों में ही बढ़ा है। जब इसे बोई तो ऐसा लग रहा था कि एक बार तो इसे खोद देवा, इसकी जगह कुछ और बो दें। अब अपने हाल पे ये भी खुश है, ग्रोथ बढ़िया चल रही है, और इसे देख के हमारे चेहरे पे भी खुशी आ जा। इसकी घास निकालते रहे हम प्रॉपर पूरे गार्डन की। इस क्यारी में हमारी जैसे मूली थी ना, अब जो बची हुई हैं अब वे थोड़ी थोड़ी मोटी ताजी सी और लग रही, जो पतली पतली सी बच गई थी उन्हें हमने छोड़ दी थी। और इसे हमने पानी जब से ये बोई एक ही बार दिया, फिर सर्दी लग गई ना, पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और पानी हमने इस करके भी नहीं सब दिया लगातार, मगर भाई ये मोटी मोटी हो जाएगी नहीं तो। इतनी सारी घास मैंने नहीं निकाल ली, ये गुड्डू के पापा ने निकाल के जगह जगह रख रखी थी, और इसमें जो मैंने निकाली ना वो बहुत कम मात्रा में। तो भाई अब इसको डस्टबिन में डालते हैं। जब ये सुबह के टाइम गार्डन में घूमते रहे तो उन्हें दिखा है कि हाँ भाई घास हो रही इसमें, तो इसे निकालते रहे खरपतवार को। तो देखो जी, जड़ से निकल जाना तो फिर ये दोबारा से नहीं होती, और जो टूट जाएगी बीच में फिर ये दोबारा से हो जाएगी। तो इसीलिए हमारा गार्डन साफ सुथरा रहता है।